नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। 2 दिन पहले हरिद्वार जिले के जबरेड़ा इलाके में महिला पुलिस कांस्टेबल ने आत्महत्या की थी। उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतिका कांस्टेबल के भाई महेंद्र सिंह ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर थाना इंचार्ज जबरेड़ा रविंद्र कुमार और सिविल लाइन रुड़की में तैनात प्रवींद्र सिंह असवाल पर उनकी बहन के साथ मानसिक शारीरिक शोषण और जाति सूचक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मृतका महिला कांस्टेबल मंजिता के भाई महेंद्र सिंह ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर कई राज खोले हैं। इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर के कुख्यात मोस्ट वांटेड विकास दुबे को यूपी एसटीएफ की 100 से अधिक टीमें तलाश कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले नैनीताल में भी विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी है। नैनीताल के एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के संबंध में नैनीताल जिले की सभी पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल प्रदेश महामंत्री सुरेश कुशवाहा के नेतृत्व में खटीमा के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर गौशाला निर्माण की मांग की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री सुरेश कुशवाहा ने कहा कि 2019 सितंबर माह में खटीमा के नगर तराई गांव में शासन द्वारा गौशाला निर्माण को लेकर भूमि का आवंटन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण संस्था पशुपालन विभाग ने अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं कराया है। पौड़ी जिले की तमाम सड़कें मानसूनी बारिश से बार बार प्रभावित होने लगी है। बारिश के कारण सड़कों पर हो रही लैंडस्लाइड से सड़कें बार बार बाधित हो रही है, जिससे इस मानसूनी दौर में कई गांव का संपर्क भी मुख्यालय से कट गया है, जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने किराए पर ली गई जेसीबी और अपने कर्मचारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती दी है। खटीमा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग का ठेका कर्मचारी विद्युत पोल पर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, जबकि जिस समय बिजली विभाग का कर्मचारी पोल पर विद्युत लाइन सही कर रहा था, उसी वक्त तेज बरसात भी हो रही थी। बिजली पोल पर काम करते समय ना विद्युत कर्मचारी ने ग्लव्स पहने हैं, ना ही सुरक्षा बेल्ट, बूट, हेलमेट, किसी भी सुरक्षा उपकरण का प्रयोग नहीं किया है। हमने ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो भी आपके लेबर या लड़के हैं जिनसे भी काम कराएं, पूरे सेफ्टी उपकरणों का प्रयोग करके ही कराएं। तो अगर कोई लड़का इस तरीके से बिना सेफ्टी मानकों को यूज़ करके अगर करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे ठेकेदार से, और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो उससे हम उसको निर्देशित करेंगे। चंपावत जिले के दौरे में आए प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहर से आए हुए प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए मनरेगा सहित अनेक विभागों को सूचित किया गया है कि प्रवासियों को रोजगार प्रदान किया जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाहर से आए हुए प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। खटीमा में प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन में रहने वालों की ली गई सभी सैंपलिंग नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। प्रशासन द्वारा खटीमा के मयूर विहार कॉलोनी, पचोरिया और खाली महुवट के कोरोना संक्रमण के चलते कंटेनमेंट जोन बनाकर इनमें रहने वाले 112 लोगों की सैंपलिंग की गई थी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना की रोकथाम में पूरी तरह से असफल होने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ में टम्टा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश कोरोना के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है और यहां दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरोना के मामले में मोदी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की त्रिपेंद्र सरकार दोनों पूरी तरह असफल हुए हैं। आज इस देश के अंदर हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। 7 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और अभी भी कहीं पर हम अनलॉक 2 की ओर प्रवेश कर गए हैं, 2 में प्रवेश कर गए हैं। कोरोना का जो संक्रमण कहीं फ्लैट नहीं हो रहा है। हरिद्वार के बीरपुर खुर्द में रिजर्व वन भूमि पर मुनि चिदानंद द्वारा करे अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 13 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। इस पर जो है खंडपीठ ने सरकारी वकील को सुना एवं मुनि चिदानंद के प्राइवेट वकील को भी सुना और उन्होंने कहा कुछ बातें कहीं जो कि आप एक एफिडेविट में इसको लाइए कि कौन सा मोड, कौन सा तरीका होना चाहिए कि जिससे लैंड जो है वो ट्रांसफर मानी जाए प्रॉपर्ली। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गंगोत्री एनक्लेव में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसमें पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची
मंगलौर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 187 प्रवासियों को दुबई से भारत आने के लिए केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखंड प्रवासियों की दुबई में दयनीय स्थिति है। उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब वह अपने घर लौटना चाहते हैं। चंपावत जिले में कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से जिले में आए प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को जिला सभागार में उद्योग विभाग और जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले भर से आए 66 प्रवासी लोगों के साक्षात्कार लिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे पहाड़ टीवी, मेरे यानी परिधि जोशी के साथ। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।